जालनी पे उसने इतराज कर दिया। उसने कहा जी रब्बी जालनी नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये नमाज की दुआ ही नहीं। क्या कहा? ये नेट है, नमाज की दुआ ही नहीं। चैलेंज कर दिया। आसान है ना चैलेंज करना, और नेट है, फिर आगे तमाशमीर भी बड़े होते हैं, आप देखते हैं। अच्छा, जिसने कहा उसके अपने जो है ना इसके खिलाफ है, यानी वो बदमज़हब है जिसने ये कहा, और बदमज़हब में भी लिखा कि ये नमाज की दुआ है। लेकिन उसने क्या किया? कोई आ जाए मेरे सामने, ये तो आसान है ना। लेकिन अब सुनने वाला समझेगा कि ये तो नमाज की दुआ ही नहीं, फिर वो बड़ों पे बदजन हो जाएगा, वो उलामा पे बदजन होगा। एक गुनाह नहीं करेगा, हजारों गुनाह करेगा। यानी लाखों ने इसको पढ़ा और लाखों ने इसको बयान किया। अब वो लाखों को कहता है वो जालिम है, लाखों मुजरिम है, उन्होंने अपनी तरफ से बिदअत की है, हदीस के खिलाफ कर दिया है, कुरान के खिलाफ कर दिया है। आप ये नेट से सुन के वो सब पे हमला करेगा। अब सुनो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि इनका अपना ही उमर सिद्दीक, इनका अपना है, मुनाजिर है, उसने कहा इसको गलती लग गई है, ये तो चैलेंज में करता है, हमारा ही बंदा है, गलती लग गई है, इसलिए गलती लगी कि ये हदीस से साबित है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद के बाद जो चाहो दुआ करो, जो चाहो, और जो सबूत होता है पहले नंबर पे हुजूर की जुबान से होता है, फिर हुजूर के फेल से होता है। तो सबसे बड़ा सबूत ज़बान मुस्तफ़ा है, और हुजूर ने फरमाया जो चाहो तशहुद के बाद नमाज पढ़ो। अब इनका मुनाजिर बदमज़हब खुद कहता है ये तो सुन्नत मुस्तफ़ा है, ये हुजूर की कौली सुन्नत है कि हुजूर ने फरमाया दुआ करो। कब? तशहुद के बाद। जब हुजूर ने फरमा दिया दुआ करो, तो ये दुआ नहीं तो कोई और शय है। हुजूर ने आम रखा है कि मोमिन जिस दुआ को शामिल कर ले कुरान से हदीस से, वो मेरा ही फरमान है। अब ये असल लोगों को पता नहीं, और लोगों को बदजन करके, गुमराह करके, इस दीन से हटा के पता नहीं किस रास्ते में चलाना चाहते हैं। इसलिए मैंने ये अर्ज़ की कि ये हमदर्दी का प्रोग्राम है, और ये हुस्न ज़न रखने का भी प्रोग्राम है। अपने बड़ों से हुस्न ज़न रखो, मोबाइल से इल्म हासिल न करो, पहले कुछ उसूल पढ़ लो। स्कूल में तो पढ़ के तो स्कूल के मुतालिक बोलो, ठीक है उसूल पढ़े हैं, तो दीन कोई लवारिस नहीं है कि जिसका दिल चाहे कुरान पे डिस्कस शुरू कर दे। सबसे पहले जिसने अल्लाह के हुक्म पे राय रखी थी वो शैतान था। आज भी जो दीन पे राय रखता है वो शैतान का साथी है। उसने भी कहा था मैं बेहतर हूं, अल्लाह ने फरमाया सजदा कर, तो उसने क्या कहा था? कहा क्यों नहीं सजदा किया? कहा मैं बेहतर हूं। अब ये जो राय थी अल्लाह के हुक्म के सामने, ये शैतान की थी। आज भी जो कुरान और हदीस के सामने, उसूलों के सामने अपने राय रखता है, यकीनन वो किसके पीछे है? वो शैतान के पीछे है। कुरान और हदीस की बात आ जाए तो अपना सर नीचे कर दो, आमिना के लाल की बात आ जाए अपना सर नीचे कर दो। और क्यों कहो जो अल्लामा इकबाल ने भी कहा, अकल कुर्बान कुन बपेश मुस्तफ़ा, हुजूर के सामने अपनी अकल कुर्बान कर दे। क्या कर दो? हुजूर के सामने, दीन के सामने, वही खुदा के सामने अकल न चलाओ, बल्कि क्या करो? अपनी अकल वहां झुका दो। इंशाअल्लाह ताला वो नूर मिलेगा, यहाँ नस्ल भी रोशन हो जाएगी, कब्र भी रोशन हो जाएगी।